नमस्कार, आप सभी का जुमला तंत्र में स्वागत है। तो आज फिर से महामानव की स्तुति, महामानव यानी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की। महामानव की इतनी ख्यातियां हैं, इतनी उनकी उपलब्धि है कि अगर बताने पे आ जाए तो हर कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन महामानव की स्तुति खत्म नहीं होगी, क्योंकि महामानव ने बहुत से काम किए और काम ऐसे वैसे नहीं किए। महामानव ने उसके लिए समय गंवाया। अगर आपको यकीन नहीं आता तो देख लीजिए। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। अब महामानव यहाँ पर 40 साल तक भिक्षा मांग कर खाए, लेकिन अब महामानव है, इतना काम इन्होंने किया तो ये तो संभव नहीं कि हर चीज को एक्यूरेट कर ले। तो यहां पर देखिए, मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं। क्या बोला तूने? भिक्षा मांग करके खाया हूं। अरे कहना क्या चाहते हो? 35 साल भिक्षा मांग कर खाए। अब झूठ बोलने की भी एक समस्या होती है, डेटा गड़बड़ हो जाता है, या तो फिर आपको याद रखने पड़ते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा झूठ बोल दिया जाए तो याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब महामानव ये सब करते करते कहां पहुंच गए। उस दौर में भिक्षाटन करने विदेश पहुंच गए थे। ये रही आपके सामने तस्वीर है। महामानव कितनी वीआईपी क्लास के भिखारी थे। अब इन्होंने खुद कहा है कि इन्होंने भिक्षा मांग कर खाया है, तो भिक्षा मांगते मांगते विदेश भी चले गए थे। अब इतनी सारी उपलब्धि है, कैसे इन्होंने अर्जित किया कि आज कोई भी मामला हो, महामानव के ज्ञान की कोई तोड़ है ही नहीं। सुन लीजिए उनकी जुबानी आप। भाई बहनों, बहुत कम लोगों को मालूम होगा, जो चेतक घोड़ा था ना, उसकी मां गुजराती। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा चेतक था, उसकी मां गुजराती थी। लगे हाथ महामानव ये भी बता देते कि चेतक का बाप कहां का था। अगर आप में से किसी की जान पहचान हो, महामानव तक आपकी पहुंच हो, तो जरूर पता करें कि चेतक का बाप कहां का था। मां का तो इन्होंने बता ही दिया। अब महामानव को क्या कहें, जहां जाते हैं रिश्ता निकल जाता है, निकलना भी लाजमी है। इतना सारा काम किया, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, तो महामानव का रिश्ता भला कहां से नहीं निकलेगा। अब इतना कुछ समझने के लिए महामानव के पास इतना समय कहां से आता है। मोदी जी 24 घंटा सोते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण हो। महामानव 24 घंटे सोकर गरीबों के कल्याण के बारे में सोचते हैं। गरीबों के कल्याण से जो अगर कुछ समय बच जाता है, तो इस तरह के इतिहास का ये अध्ययन करते हैं कि महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की मां गुजराती थी। हो सकता है कि महामानव उस समय चेतक को ट्रेनिंग दे रहे हो, कुछ भी संभव है, क्योंकि इस पूरे भारतवर्ष को बचाने वाले, चाहे मुगल आक्रांता आए, अंग्रेज आए, जितने भी इस देश के ऊपर आक्रमण हुए, मोदी जी चट्टान की तरह खड़े रहे। अगर ऐसा नहीं होता, कई जगह आप सुनते हैं कि मोदी जी की वजह से लोग आज जीवित हैं, तो हो सकता है कि उस दौर में भी हो, चेतक को इन्होंने ट्रेनिंग दी हो। तो महामानव है, कुछ भी इनके लिए असंभव नहीं है। और हमारे महामानव की जो महिमा है वो अपरंपार है। जो भी काम करते हैं एक अलग तरीके से करते हैं, वरना उस दौर में ही बहुत से भिखारी रहे होंगे जो भिक्षा मांग कर खाते होंगे। लेकिन ये भिक्षा मांगते मांगते, वैसे उसे पहले बताया जाता है चाय बेचते थे, तो जब ये चाय बेचते थे तब वो स्टेशन नहीं था, लेकिन इन्हें पहले पता लग गया था कि भविष्य में वहां स्टेशन बनने वाला है। हो सकता है कि महामानव के सम्मान में वो स्टेशन बन गया हो। हालांकि महामानव ने बता दिया था कि मैं तो पहले ही वहां चाय बेचता था।
जो कि 1962 में ये चाय बेचते थे और 1975 में वडनगर रेलवे स्टेशन बना। तो महामानव की जो दूरगामी सोच रही है उसकी दाद देनी पड़ेगी। कुछ होने वाला हो उससे पहले वो कर गुजरते। तो ये महामानव की हमारी महिमा है कि इस तरह के उन्होंने कई ऐसे काम किए जिसके ऊपर हम लगातार आपसे चर्चा करते रहेंगे। ये प्रॉमिस है, क्योंकि कुछ भी हो जाए ये तय है कि हम महामानव की स्तुति करना नहीं छोड़ेंगे। बाकी जुमला तंत्र का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और आप ऐसे ही आना जाना जारी रखिए। धन्यवाद।